हाँ, गुरुजी अभी आपने तिरुपति माला मंदिर का जो इंसिडेंट बताया था, जिसमें आपने बताया कि ये सब देख के भी हिंदू नहीं जाग रहा या इस सभ्यता के लोग सोए हुए हैं। तो गुरुजी इससे ये भी कनेक्ट होता है कि जो इस देश में हो रहा है पिछले 8-10 साल से वक्फ एक्ट को लेके, और अभी 3 दिन पहले जाकिर नाइक ने ये भी बोल दिया विदेश में कि अंबानी का घर भी वक्फ की ज़मीन पे बना है। तो गुरुजी ये देख के भी हिंदू नहीं जाग रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो चारों खाने चित्त हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी चिंता एकदम सही है और मैं भी उस चिंता को शेयर करता हूँ और उस चिंता से चिंतित हूँ। ध्यान आदि के लिए आपके मार्गदर्शन में पिछले दिनों काफ़ी उन्नति कर ली थी, फिर सांसारिक कार्यों में लगकर सब कुछ छूट गया। तो क्या ये ईश्वर की ऐसी इच्छा रही कि कृपा हट गई कहीं या कुछ ऐसा? तो खाना छूट गया, नहाना छूट गया, घूमना छूट गया, कपड़े पहनना छूट गया। जिधर रुचि थी वो कार्य आज भी अनवरत जारी है। जिधर रुचि नहीं थी या बहुत कम थी वो छूट गया। गन्ने की पत्ती लग गई थी जी आंख में जी, और रेगुलर दवाई करता हूँ, आराम हो जाता है सर, और फिर दोबारा जख्म बन जाता है आंख में जी, ठीक होने में नहीं आ रही जी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए पहले आप। ठीक ठीक है जी। और उसके बाद राम राम गुरुजी। गुरुजी मैं ये कैसे समझूं कि मुझे क्या कार्य करना है और वो कार्य कितना महत्वपूर्ण है, मुझे वो रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? रियलाइजेशन के लिए एक्टिव होना पड़ता है। और आप सभी का स्वागत है हमारी चतुर्थ स्कंद की 25वें अध्याय की कक्षा में। आश्रम के सभी कार्यक्रम यूँ तो अनूठे होते हैं और श्री गुरुजी के मार्गदर्शन में संचालित होते हैं। श्री गुरुजी की परिचय की जहाँ तक बात है तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्री गुरुजी का व्यक्तित्व कहाँ है, किस प्रकार का है, किस प्रकार से वो चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा श्री गुरुजी के बारे में कि उनकी एक दृष्टि मोहक मुस्कान के साथ अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो आप समझिए कि आपके आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरुजी हमारे मार्गदर्शक, इस आश्रम के संस्थापक, निरंतर देश, समाज और आध्यात्म की क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। अपने स्वास्थ्य की भी अनदेखी करके वो हमेशा ही देश धर्म के कार्यों में आगे रहते हैं। उनकी विचारधाराओं को आगे ले जाने वाले लोग जो हैं वो आप और हम हैं। हम ही उन विचारों को आगे लेकर के चलते हैं जो श्री गुरुजी बताते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के जीवन काल में श्री गुरुजी ने जीवन से संबंधित ऐसे किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा है जो अनछुआ रह गया हो उनसे। जीवन से संबंधित हर पहलू को उन्होंने लिया है, चाहे वो उपाय के लिए हो, ज्योतिष से संबंधित उपाय हो, या फिर आध्यात्म से संबंधित कोई प्रश्न या आध्यात्म से संबंधित कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा का निवारण हो। तो ये कक्षा है, इसका नाम उन्होंने कक्षा रखा है क्योंकि हम सब लोग सीखते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी के पास एक डायरी और एक पेन होगा, और वो डायरी खुली हुई भी होगी और पेन भी खुला हुआ होगा। जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनसे भी ये निवेदन है कि आप जो भी श्री गुरुजी बताते हैं, कहते हैं, सूत्र होता है वो जीवन का, उसको नोट अवश्य करें। अगर वो नोटिंग में रहेगा तो निश्चित रूप से जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आएगा, ये तय बात है। श्री गुरुजी हमारे बीच पधार रहे हैं। आप सभी को राम राम, और जो लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को भी मेरी राम राम। सभी लोग साथ में गाएंगे।
गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। गुरुदेव कृपा दो दीनन को। गुरुदेव कृपा दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह को दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को
गुरुदेवा ओ गुरुदेवा 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 जीवन के इस दो राहे पर एक तुम ही सहारा ओ गुरुवर जीवन के इस दो राहे पर एक तुम ही सहारा ओ गुरुवर बस राह दिखा दो अंधन को बस राह दिखा दो अंधन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे श्याम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे श्याम 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 हरे
श्याम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे श्याम 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 हरे राम 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 हरे हरे श्याम 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 हरे 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 श्याम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण, श्री राम और सदगुरु जी के चरणों में, भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की कक्षा प्रारंभ करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे राजा पृथु की। राजा पृथु धरती के पहले राजा हैं और ये बहुत वीर हैं, महाप्रतापी हैं और पूरी धरती का व्यास कर रहे हैं। यही कहीं से श्री राम जी के वंश भी प्रारंभ होता है और इन्हीं के नाम पर इस भूखंड को, इस ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है। श्री हरि का, श्री विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है और इनकी जो भार्या हैं उन्हें श्री लक्ष्मी जी के अवतार माना जाता है। और राजा पृथु धीरे धीरे सभी दुष्टों का दलन करते हैं। इस कारण से इनकी जो महिमा है वो बहुत तेजी से विस्तारित होती है, लेकिन हम लोग पृथु जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। श्री राम का जो वंश है वो एक से एक महारथियों से भरा पड़ा है। वहां जन्म लेने वाला प्रत्येक राजा किस प्रकार से, जो आगे जाकर गीता में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो वह इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऐसा कभी किसी युग में नहीं रहा कि केवल सद्गुण जन ही रहे हों, श्रेष्ठ जन ही रहे हों, बल्कि हर युग में अच्छे और बुरे प्रत्येक प्रकार के लोग रहते हैं। उस युग में भी थे। एक वेन नाम का प्रतापी लेकिन दुष्ट राजा था। जिसका वध हुआ। उसके बाद राजा पृथु आए और इन्होंने धर्म की स्थापना की। प्रत्येक राजा का यही कर्तव्य था प्रथम कि वह धर्म की स्थापना करे। पूर्व में तो कोई राज्य नाम की चीज ही नहीं होती थी। मत्स्य न्याय का समय था, जिसे आप लोग सामान्य रूप से कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। तकनीकी भाषा में इसे मत्स्य न्याय कहते हैं।
तो मत्स्य न्याय का समय था, और उस समय जो जितना शक्तिवान हुआ करता था वो उतना ही बड़ा हिस्सा पशुओं का भी, विशेष रूप से गोधन और पृथ्वी का, वह कब्जा कर लेता था। धीरे धीरे भारत में राज्य की संकल्पना आई। पहले ही दिन राज्य नहीं है, धीरे धीरे भारत में राज्य की संकल्पना आई। ऋषि बृहस्पति ने इसके बारे में विस्तार से लिखा। मनुस्मृति में भी इसके बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है। यद्यपि मनुस्मृति को आज एक परवर्टेड पुस्तक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उस समय की सोच के हिसाब से या मजबूरियों के हिसाब से मनुस्मृति का अध्ययन आप करेंगे तो 12 के 12 अध्याय जो हैं वह उस समय क्या करना चाहिए मनुष्य को उसके बारे में वह लिखते हैं। तो मनुस्मृति या कोई भी स्मृति या संहिता होती है तो वह अपने समय के अनुसार लिखी जाती है और उसका फल होता है। उसके बाद याज्ञवल्क्य संहिता है, शुक्राचार्य जी की अपनी संहिता है, ऋषि बृहस्पति की अपनी संहिता है। तो राज्य का जो निर्माण हुआ वो बहुत धीरे धीरे हुआ। तो लोगों ने एक दूसरे से सुरक्षित होने के लिए राज्य की व्यवस्था को स्थापित किया। और ऋषि बृहस्पति के अनुसार वहां पर अनेक इकाइयां बननी प्रारंभ हुई और राजा को उस वक्त देवता का रूप माना गया। प्रारंभ का जो राजा है, थोड़ा सा बोरियत होगी आपको, क्योंकि हमारे लिए कथा का मतलब केवल ढोल ताशे बाजे ही हो गए हैं। तो उसके जो बैकग्राउंड में जो गंभीर विवेचना है वो कहीं समाप्त तो हो गई है, लेकिन हमें तो प्रयत्न करना है उसे समझने का। हम नहीं समझेंगे तो दाएं बाएं तरीके से समझाया जाएगा और उससे हमारी जो गरिमा है वह धूमिल होती है। तो धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था प्रारंभ होती है। राज्य की व्यवस्था जब प्रारंभ होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग व्यवस्था को खंडित करने पर उतारू थे। वे ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते थे। श्री राम के समय में भी आपने ये सुना होगा, श्री कृष्ण के समय में भी सुना होगा, लेकिन श्री कृष्ण का शासन अलग प्रकार का था। वो प्रोएक्टिव लीडर थे, तो उन्होंने जो है ऐसी कुव्यवस्था या ऐसे सभी लोग जिनका आचरण उचित नहीं था उनका पहले ही नाश कर दिया था। तो यहां एक ऐसी व्यवस्था प्रारंभ होती है जो ऐसे कदाचारी लोगों को सदाचार सिखाने का कार्य करती है। कुछ लोग अपनी मर्जी से बदल जाते हैं, बाकियों को दंड दिया जाता है। पृथु से महाभारत काल तक का जो भी समय है और इसमें जो सिद्धांतों का विकास होता है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उन्हीं सिद्धांतों की बात की है, उसी विवेचना को लेके आगे बढ़े हैं। तो कौटिल्य अपने ज्ञान में प्रथम नहीं है, उसके पूर्व भी
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ज्ञान परोसा है, जिसमें राजा पृथु का बहुत बड़ा स्थान है। राजा पृथु का जो जन्म होता है, श्री हरि का अवतार माने जाते हैं। दुनिया में एक धड़ा ऐसा है जो कोई अवतार को नहीं मानता। सनातन संस्कृति में भी एक धड़ा ऐसा है जो अवतारवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अवतार का अर्थ है ऊपर से कोई चीज नीचे आना, यानी अवतरित होना। तो वो मजाक उड़ाने वाली पद्धति ज्यादा है, तो ऊपर देखने लगते हैं ऊपर से क्या नीचे आया होगा। तो इस प्रकार के नैरेटिव्स चलते रहते हैं समाज में, और ये अब आप लोग इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे, बच्चे इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे कि शब्दों के सही अर्थ क्या है और क्यों किन शब्दों का हमें अधिक प्रयोग करना है, किन शब्दों को समय के साथ समाप्त कर देना है। 3 भाषाएं हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी और संस्कृत। ब्राह्मी और खरोष्ठी पर अभी शोध चल रहा है, लेकिन जो संस्कृत में लिखा पढ़ा गया, बोला गया, वह सम्मुख है, वो हमारे पास है, और वही बहुत है अगर हम उसको पढ़ें तो ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द किंग है, ये शुरू होता है राजा पृथु से, जो कि बहुत बलशाली राजा हैं, बहुत प्रभावशाली राजा हैं, और वह शत्रुओं का दलन करते हैं, और उनकी लोग पूजा करते हैं, उनकी लोग आरती उतारते हैं। तो इस प्रकार से फिर राजा पृथु का सिंहासन पर बैठना होता है, और राजा पृथु सिंहासन को सुशोभित करते हैं, और नारायण के आशीर्वाद से ये राजकाज की और समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम भी यही कर रहे हैं। कभी अवसर मिला तो हम लोग कहेंगे कविता जी से कि श्री राम जी के उस पक्ष को वो हमें बताएं। श्री कृष्ण के उस पक्ष का वर्णन थोड़ा सा सुरभि जी ने किया था। कभी समय मिलेगा तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि वह भी श्री कृष्ण के उस पक्ष की बात करे जिसके लिए हम जाने जाते थे। हम बहुत अच्छी आरती गाते हैं इसके लिए नहीं जाने जाते थे, या हम बहुत स्वर से सब कुछ जानते हैं और गाते हैं, बजाते हैं, केवल इसके लिए हम नहीं जाने जाते थे। एक बहुत बड़ा कार्य था राज्य की व्यवस्था की स्थापना, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे। और जो राज्य की व्यवस्था होती थी, आपको ये जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि उस व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक और जैसा ऋषि बृहस्पति कहते हैं, आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात भी होती थी। ये जो लॉ के यहाँ पर कई लोग होंगे, वो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। केवल मनु से ही सब कुछ नहीं है। शुक्राचार्य ने भी अपने तरीके से न्याय की व्यवस्था दी है, और ऋषि बृहस्पति ने भी अपने तरीके से न्याय की व्यवस्था की है। मैं जानता हूं कि
आप लोगों को थोड़ा बोरियत हो रही होगी, लेकिन इस व्यवस्था को पढ़े बिना भारत का जो राज्य व्यवस्था है हम उसे नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। राम राज्य क्यों किया कहा गया है इसको नहीं समझ सकेंगे। केवल वो एक पॉलिटिकल जार्गन होकर रह जाएगा, राम राज्य था कि राम राज्य नहीं था, बस यही डिबेट। लेकिन राम राज्य क्या था, कैसे था, वहाँ क्या होता था, किस तरीके से होता था, उसके बीच जो आज हम वर्णन कर रहे हैं यहाँ से सुनिश्चित होते हैं। तो उसको बहुत गहराई से आप समझने का प्रयत्न कीजिए। राजा पृथु जैसे मैंने बताया देवता की तरह से माने गए। उस वक्त में जो पृथ्वी है वो अलग प्रकार की है, जैसे आज पृथ्वी है वैसी नहीं है। वो पृथ्वी अलग प्रकार की पृथ्वी है, जिसे हम अंग्रेजी में टेरेन बोलते हैं, वो अलग प्रकार का टेरेन है। आज आप हिमालय देखते हैं, उस समय हिमालय नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पृथ्वी जो है वहां पर लोगों के हित की बात नहीं कर रही है। और जब पृथ्वी और लोगों के हित की बात आती है तो मुझे लगता है मुझे उस समस्त टीम को बधाई देनी चाहिए जिसने पृथ्वी और लोगों के हित की बात करी। 2 ट्रॉली भर के कूड़ा उठाया, जो लोग पूजा पाठ के नाम से जो फेंक जाते हैं सरोवरों में, गड्ढों में, गंदगी मचाते हैं, और लगता ही नहीं कि इनके मन में कहीं कोई श्रद्धा भाव होगा, और शायद है भी नहीं, क्योंकि बहुत हाई डेसिबल साउंड को ये लोग चलाएंगे और अजीबोगरीब नृत्य होगा, और उसके बाद फिर सारी मूर्तियों को उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा कि जिसकी वह पूजा कर रहे थे उसकी अब हालत क्या है। सूंड कहीं पड़ी होगी, कान कहीं टूटा पड़ा होगा, भगवान विश्वकर्मा जी का हाथ कहीं पड़ा होगा, आदि आदि। तो मैं आश्रम की उस समस्त टीम को, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने घंटों लगाए। और ऐसा नहीं है कि उसमें से सभी बहुत स्टाउट बॉडी के थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हिम्मत के साथ कार्य किया, जिसका नतीजा निकला 2 ट्रॉली वहां से उस सब सामान को उठाया गया। नगर निगम ने भी मदद की, सभी अखबारों ने प्रमुखता से उसे छापा। तो माँ जगदम्बा की आप सभी लोगों पर बड़ी कृपा हो और सदैव बनी रहे, क्योंकि जो पृथ्वी के हित का कार्य करते हैं वो स्वयं एक प्रकार से पृथ्वी तो है। तो पुनः बधाई देते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये जो पृथ्वी है ये जब रास्ता नहीं दे रही है, रास्ता देने का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी ने कहा आ जाइए करके। इसका अर्थ ये है कि समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एक सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित हो। तो राजा पृथु बिगड़ गए। कभी कभी राजा को बिगड़ना भी पड़ता है, कभी कभी माता पिता को बिगड़ना भी पड़ता है। तो राजा पृथु को बहुत तेज क्रोध आया, और जब क्रोध उनको आया तो एक क्षण को यूं लगा कि अब शायद पृथ्वी का अंत ही ना हो जाए। ऐसे में पृथ्वी ने क्षमा मांगी
और उनको रास्ता मिला और वहाँ पर लोग आए और बसने लगे। आज की तरह तो वहाँ व्यवस्था नहीं थी कि डंपर लगा दिया या क्या कहते हैं उसको, मिट्टी उट्टी उठाने के काम में। तो वो सब उठाया और डंपर में डाल दिया और फटाफट काम हो गया और साल भर में एक सोसाइटी बन के तैयार हो गई। वैसा तो होता नहीं था। लोगों के लिए ये किया गया और कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति को भी तमीज सिखानी पड़ती है। कुमारगुप्त नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिनको हमने एक कैरेक्टर के रूप में पढ़ा है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली है लेखक के माध्यम से कि कभी कभी प्रकृति को भी मूल्य सिखाने पड़ते हैं, अन्यथा जो प्रकृति है वह सदा से बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें कांटे भी होते हैं। और अगर प्रकृति को केवल उसी स्वरूप में लिया जाए तो प्रकृति किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं करते। उस पर फिल्म भी बनी है, संसार को तुम पा ना सके भगवान को क्या तुम पाओगे करके, उसमें एक बड़ा मशहूर गीत भी है। उसके बाद पृथ्वी का दोहन होता है। ये बातें जो मैंने आज ली हैं, मैं नहीं भी लेता तो एक कहानी की तरह से लेके आगे इसको बढ़ जाता, लेकिन मैंने इसको लिया, इसका एक अपना विशेष उद्देश्य था और वो ये था कि केवल चमत्कारों को और लीलाओं को आप गलत तरीके से मत लीजिए, उसको सही रूप से समझने का प्रयत्न कीजिए। जब सही रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी आप समाज के या विश्व के लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो वही स्थिति है कि जो आता है, कोई रामायण फाड़ने को बात करता है, कोई रामायण को गाली बकने लगता है, लेकिन उन लोगों की बुद्धि बहुत अल्प है और वह राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति भी अच्छी नहीं, बुरी राजनीति से प्रेरित हैं। इसलिए वो सनातन संस्कृति पर सीधे कटाक्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहुत आसान है। सनातन संस्कृति में लोग पढ़ते नहीं हैं। एक दो ग्रंथ तो जीवन में पढ़ ही सकते हैं हम, जबकि बाकी संस्कृतियां जो हैं वो बाल्यकाल में ही अपने बच्चों को उनके जो पूजा का ग्रंथ होता है, उनके जो धर्म का ग्रंथ होता है, रिलीजन का ग्रंथ होता है, उसे पढ़ा देते हैं। समझते रहेंगे पूरे जीवन, पहले पढ़ तो लें। हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए हम पर सवाल उछालना बहुत सरल है। अभी आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा पूजा क्षेत्र जहां पर गंदगी से लड्डू बनाए जा रहे थे, कौन सा? तिरुपति बालाजी। बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग दर्शन करने के बाद जो कृपा के रूप में अपने पास रखते हैं वो लड्डू होते हैं। कहीं पर इलायची दाना होता है, कहीं पर कुछ, यानी वह खाद्य पदार्थ या वो प्रसादम जिसे बोलते हैं वह होता है। और प्रसाद को इस प्रकार से कोई बनाएगा सोचा नहीं जा सकता था। इसके पूर्व, यद्यपि मैं उसका पूरा उल्लेख नहीं करूंगा,
एक और बहुत बड़ा मंदिर है, वहां के प्रसादम में गंदगी निकली, कीट पतंगे निकले। तो ऐसे में सरकारें कहाँ जाके सो जाती हैं, एफएसएसआई कहाँ जाके सो जाती है, जो फूड इंस्पेक्टर्स बाजार में घूमते रहते हैं वो वहां कहाँ जाके सो जाते हैं। और बजाय इसके कि हम लड़े, हमें तो सीधा सीधा माननीय अदालत की शरण में जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हमको एक्सप्लेनेशन दिया जाए। लैब रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। कितनी विचित्र स्थिति आप सोचिए कि वहां पर एनिमल प्रोटीन का घी चल रहा है। पक्के वैष्णव लोग हैं वहां पर जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते और उनको ये सब खिला दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है हम विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हम में से 70% लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा क्या हुआ है वहां पे, क्योंकि हिंदू केवल पैसे के पीछे भागता है। संस्कृति छोड़कर भी पैसे के पीछे भागना पड़े तो वो भागता है, और यही चीज समस्या का कारण बनेगी। ये तय मान के चलिए, ये समस्या का कारण बनेगी। इसलिए कुछ नैरेटिव आपको डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अपनी मर्जी से अपने कुछ भी किया, आपको नैरेटिव्स डेवलप करने पड़ेंगे। और खास तौर से वो लोग जो संस्कृति के योद्धा हैं, बजाय लड़ने के, गाली गुफ्तारी करने के, उन्हें अपने काम करने चाहिए। गाली कौन देता है, लड़ता कौन है? जिसे वोट चाहिए। माननीय अदालत की शरण में कौन जाता है? जिसे संस्कृति चाहिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और ऊपर से पामाइल उसके में प्रयोग मिलाया गया। शुद्ध देसी घी की बनती है मिठाई, और उसी मिठाई का भोग लगता है देवता को। तो किस मिठाई का भोग लग रहा था देवता को, जरा सोच के देखिए। किस मिठाई का भोग लग रहा था सुबह देवता को, और वही प्रसाद बन जाता है। जो देवता को भोग लगता है वही तो प्रसाद बनता है। कि मैं आपको टॉफी दे दूंगा, ये प्रसाद थोड़ी है। देवता का भोग जब लगेगा तब ये प्रसाद बनेगा। लेकिन हमको मतलब नहीं है लड़ने से, आपस ही में लड़ने से फुर्सत नहीं है, आपस में ही जातियों में उलझने में फुर्सत नहीं है। संस्कृति की रक्षा हम कहाँ कर सकते हैं? और हम ये सोचे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से 100-200 लोग इकट्ठे होकर संस्कृति बचा ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। देश बहुत बड़ा है, विरोधी बहुत अधिक है। दूसरे धर्म के व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उसका अधिकार नहीं बनता हिंदू मंदिरों के प्रशासन का हिस्सा बनने में। उसका अधिकार कैसे हमने होने दिया? सिर्फ राजनीति। हमने कहा भी नहीं कि लोगों से, खड़े ही नहीं हुए उसके लिए। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, अन्यथा अभी बहुत कुछ गवा चुके हैं, बहुत कुछ गवाएंगे। और जितने लोग ये कहते हैं कि संस्कृति हमारी थी, है और रहेगी, जितने लोग इस बात को कहते हैं वो देख लें कि कौन सी संस्कृति थी, कौन सी है, और किसके रहने की उम्मीद है। आज भजनों का स्वरूप बदल गया, आज पूजाओं का स्वरूप बदल गया, आज पूजा कराने वालों का स्वरूप बदल गया। लगातार तो परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। मैं ही अपने आश्रम परिवार के लोगों से, बाहर की भी चर्चा नहीं कर रहा, आश्रम परिवार के लोगों से पिछले 12-15 वर्षों से लगातार इस स्थिति की तरफ आगाह करते हुए कह रहा हूं। कोई नहीं आया। जो 10-20 लोग आए, बस ये आए, बाकी कोई नहीं आया। हम तो फिर भी
बहुत किस्मत वाले हैं कि कम से कम पुलवामा जैसी कोई घटना हुई तो आश्रम परिवार खड़ा मिला उसमें। उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आते। हाँ, उनको कोई काम पड़ेगा तो वो जरूर हमारे पीछे पड़े रहेंगे। अब कोई बाहर है तो अलग बात है, लेकिन हम तो फिर भी एकत्र हुए। बाकी स्थिति देखिए भक्तों की, उन्हें देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं खड़े होंगे। वो राजनीतिज्ञों के पीछे खड़े हो जाएंगे जाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे खड़े हो जाएंगे जाकर, लेकिन देश के लिए खड़े नहीं होंगे। तो इस प्रकार से राजा पृथु की सत्ता स्थापित होती है और राजा पृथु का चहुं ओर गान होता है और पूरी प्रकृति गूंज उठती है और उनकी स्वीकार्यता सार्वभौम हो जाती है। बाकी फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज यहीं पे रुकते हैं। प्रश्नोत्तर क्या रहेंगे? आप में से कई लोगों को नींद आ रही है, ईशाना को बहुत तेज नींद आ रही है। समय से सो जाया करो। कुछ एक लोगों की तो मजबूरी है मेरी वजह से, लेकिन जरा समय से सो और उठो, क्योंकि आप लोग अगर सो गए देश नहीं जाग पाएगा, है ना कुशाग्र? तो जागो। प्रश्नोत्तर के लिए आप कोई भी अपना व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और कोई धर्म, आध्यात्म या आज का जो विषय है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप पूछ सकते हैं। गुरु जी राम राम, चरण स्पर्श। एक मन में प्रश्न आया 2-3 दिन पहले कि आप हम जब यहाँ प्रश्न तो आते ही मन में है जी, जब हम यहाँ यज्ञ करते हैं बगलामुखी का, तो हम मंत्र मानसिक रूप से जपते हैं। एक बार मैंने प्रश्न में किया था कि ऐसा क्यों, तो आपने बताया था कि कनेक्टिविटी जल्दी से हो जाती है, कनेक्शन होता है जितना मानसिक करते हैं। लेकिन अक्सर आपके मुख से भी सुना है और जानते भी हैं कि हनुमान चालीसा जो है हमें गा कर बोलना चाहिए। तो अगर हम हनुमान चालीसा को मानसिक तौर पे करें तो क्या कर सकते हैं? ये बात मंत्र के लिए है, चालीसा के लिए नहीं। चालीसा के नियम अलग है, मंत्र के नियम अलग है। धन्यवाद। हाथ उठा दीजिए और कोई प्रश्न हो किसी का। राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श। गुरु जी, जैसे ध्यान आदि के लिए आपके मार्गदर्शन में पिछले दिनों काफ़ी उन्नति कर ली थी, फिर सांसारिक कार्यों में लगकर सब कुछ छूट गया। तो क्या ये ईश्वर की ऐसी इच्छा रही कि कृपा हट गई कहीं, या कुछ ऐसा? तो खाना छूट गया, नहाना छूट गया, घूमना छूट गया, कपड़े पहनना छूट गया। जिधर रुचि थी वो कार्य आज भी अनवरत जारी है। जिधर रुचि नहीं थी या बहुत कम थी वो छूट गया। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो साधक का या भक्त का मन होता है, उस मन में हर समय ईश्वर का नाम चलता है, उनके इष्ट का नाम चलता है हर समय। उससे बाहर आ ही नहीं सकते, हर वक्त चलता रहेगा। छूट रहा है तो इसका मतलब वो मन में था ही नहीं, वो आनंद में कोष तक पहुंचा ही नहीं था, इसलिए छूट गया। आनंद में कोष तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? तो 20 बार मैंने बताया कि आप आइए, बैठिए, साधना कीजिए। शुरू में तो बच्चों की तरह से खेलना सीखेंगे, फिर धीरे 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 वो बढ़ती चली जाएगी। शिविरों में भी हमने उसका कई बार प्रयोग करा है और बताया भी है मैंने। तो पिछले मेरे ख्याल से 15 वर्षों में मैंने अनेक बार इसके बारे में चर्चा की है। ईश्वर से प्यार होगा तो वो मन में बस जाएंगे। जिससे प्यार होता है वो नहीं बसता है,
बच्चों से बस जाते हैं, बच्चे बसे रहते हैं मन में। हम कोई भी काम करते हैं, बच्चे मन में बसे रहते हैं। बैठे रहिए, बैठे रहिए। जी। वो जी 9 अक्टूबर 2023 को आंख में गन्ने की पत्ती लग गई थी। है क्या? हाँ जी, गन्ने की पत्ती लग गई थी जी आंख में जी, और रेगुलर दवाई करता हूँ, आराम हो जाता है सर, और फिर दोबारा जख्म बन जाता है आंख में जी, ठीक होने में नहीं आ रही जी। और अब डॉक्टर ने इसको बोला कि पुतली चेंज करा लो। क्या? पुतली चेंज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए पहले आप। ठीक है, ठीक। ठीक है जी। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा, हाँ जी, दिन में इतना इतना सा, दिन में 2 बार लेना शुरू करिए। ठीक है जी, और उसके बाद आप इलाज करिए तो लाभ हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। स्मरण जो करते हैं हम ईश्वर का, ये भजन करते हैं, हाँ, तो वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों में से किस नाड़ी का जल्दी मंजूर होता है और किसका देर में मंजूर होता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आप पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। वैसे हम बोलते नहीं किसी से कुछ। सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी में जब हमारी श्वास पहुंच जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी ही वो नाड़ी है जिससे हम देवताओं के या अपने इष्ट के दर्शन कर पाते हैं। दिन है तो इड़ा, रात्रि है तो पिंगला, और एकाग्र चित्त होकर जब हम ध्यान लगाते हैं तो सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना नाड़ी के लिए कहा जाता है कि या तो ये योगी की चले या चले ये भोगी की। तो व्यक्ति ये इसका निर्णय स्वयं ले। सुषुम्ना नाड़ी चलने के बाद शरीर के ताप में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, तो आपकी योगी की नाड़ी चल रही है, अन्यथा नहीं। तो जो भी है सुषुम्ना नाड़ी ही चलानी होगी, और उसी से ये संभव है। और कोई प्रश्न? जी, राम राम गुरु जी। गुरु जी, आपने तिरुपति माला मंदिर का जो इंसिडेंट बताया था, जिसमें आपने बताया कि ये सब देख के भी हिंदू नहीं जाग रहा या इस सभ्यता के लोग सोए हुए हैं। तो गुरु जी, इससे ये भी कनेक्ट होता है कि जो इस देश में हो रहा है पिछले 8-10 साल से वक्फ एक्ट को लेके, और अभी 3 दिन पहले जाकिर नाइक ने ये भी बोल दिया विदेश में कि अंबानी का घर भी वक्फ की ज़मीन पे बना है। और गुरु जी, ये देख के भी हिंदू नहीं जाग रहा है कि क्या हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो चारों खाने चित्त हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी चिंता एकदम सही है, और मैं भी उस चिंता को शेयर करता हूँ और उस चिंता से चिंतित हूँ। जब इस्लाम ही नहीं है तब भी वक्फ है। पूरा पूरा गांव, आपको पता ही होगा, पूरा पूरा गांव उन्होंने कहा कि ये तो वक्फ जमीन, जबकि वो मंदिर वहाँ 1500 साल पुराना है, तब उन्होंने कह दिया। अब कुछ पता नहीं कि कल को किस मंदिर का, किस अस्पताल का वो कंट्रोल ले ले, और उसमें धाराएं इस प्रकार की हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं सकती, जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती, उन्हीं का वकील है, उन्हीं की दलील है। तो वक्फ बोर्ड तो इतना खतरनाक है, ड्रैकुलन, ये तो होना ही नहीं चाहिए। आधुनिक युग में किसी भी जगह पे नहीं होना चाहिए, भारत में ही नहीं, किसी भी जगह में ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो हमेशा जो कानून होता है, कानून की हर धारा के पीछे एक लॉजिक होता है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हमारे पुरखों की ज़मीन है, तो किस पुरखे की बात कह रहे हैं? एग्जैक्टली किस पुरखे की ज़मीन है? क्या औरंगजेब पुरखा है हमारा? क्या अकबर पुरखा है हमारा? बाबर क्या पुरखा है? हम उसकी संतान है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब उस आधार पर सरकार हमारी गर्दन दबाएगी तो हम शोर मचाने लगेंगे कि हम तो पूरी तरह भारतीय हैं, हम सब भारतीय, और गाना गाने लगेंगे। भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे, लेकिन गाना गाने लगेंगे भारत का, क्योंकि हमें उससे बचना है। प्रेम नहीं है वहाँ, उससे बचाव की गली ढूंढनी है बस। तो कौन से पुरखे? तो ये सब जो लॉज हैं, ये सब काले नियम हैं, और इनको तो फौरन से पेशतर ख़त्म करना चाहिए।
और बहुत सारे मुस्लिम साथ खड़े होंगे। हम जाएं तो लोगों में कम से कम बहुत सारे मुस्लिम साथ खड़े होंगे कि हाँ इस नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा सबसे पैसे वाला ऑर्गेनाइजेशन है वक्फ, लेकिन आप देखिए कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस एक नियम है सो नियम है, धारा 100 है तो धारा 100 है। गुरुजी इसमें वक्फ बोर्ड है और इनके जो मुतावली जो अपॉइंट होते हैं ये उस कम्युनिटी को खुद ही धोखा दे रहे हैं। ये वक्फ प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देते हैं हाँ। बहुत कम दाम में, और वक्फ बोर्ड अपना पैसा बनाता है, मुतावली अपना पैसा बनाते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल बन चुका है। और गुरुजी जाकिर नाइक 3 दिन पहले बोलते हैं कि ऐसा अच्छा लॉ तो इस्लामिक देशों में भी नहीं जैसा भारत में है। तो मतलब भारत किस ओर जा रहा है ये भी सोचने की बात है। नेता किस ओर ले जा रहे हैं, जहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऐसा लॉ नहीं दे रहा है, जहाँ भारत लॉ देना चाह रहा है ऐसा। जब जाकिर नायक को हम पकड़ रहे थे तो कह रहे थे भारत के लॉ बड़े ख़राब हैं। अब ये चूँकि सूट कर रहा है पॉलिटिकली तो इसलिए कह रहे हैं भारत के लॉज बहुत अच्छे हैं। भारत के फिर बाकी लॉज के चलते हम उनको सबसे पहले तो भारत बुलाते हैं या उनको रेड कारपेट वेलकम देते हैं, और उसके बाद फिर जो पुलिस की अपनी डिग्रीज होती हैं उन डिग्री के हिसाब से पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, दीक्षांत समारोह करेगी उनका, और पुलिस दीक्षांत समारोह के बाद उसके बाद फिर वक्फ की बात शुरू होगी। ये तो कोई नियम ही नहीं, कोई नियम नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। लॉ में तो ख़ास तौर से हर धारा का एक लॉजिक है, हर वर्ड का एक लॉजिक है, लेकिन ये ज़बरदस्ती चला आ रहा है। इसमें अमेंडमेंट करके इसे और इजी बना दिया गया कि आइए अब आप हमारे गर्दन पर तलवार चलाइए और यहाँ का कानून आपको नहीं लगता। इसका देखिए ना मतलब कहाँ निकल रहा है कि भारत की धरती का कानून आप पर लगता ही नहीं है, तो फिर बाकी कानून भी नहीं लगने चाहिए। लेकिन लगता है कि बहुत सारे लोगों की इस खुशी का अब अंत होगा। और हम अब आप में से कुछ एक लोग पूछेंगे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। हमने एक पिटीशन इसमें डाली हुई है और उसको पलक परसू कर रही हैं, और आगे देखिए लेट गुड सेंस प्रिवेल और चीज़ें अच्छी हों। गुरुजी मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। वक्फ इतने समय से चला रहा है लेकिन विमर्श में अब आया है। इतना लंबा समय लग जाता है हमें चीज़ों को ढूंढने में, सामने आने में, सतह पर आने में। ये क्या मीडिया की कमी है, इंटेलेक्ट्स की कमी है? ऐसी 370 भी बहुत लंबे समय बाद उसके जो उसकी कमियां थी वो सामने आई। जब विमर्श में आई तो वो खत्म हुआ। तो विमर्श में आते आते समस्याओं को बहुत लंबा समय हमारे देश में क्यों लग जाता है? दरअसल मैं इसमें साफ कहूँगा, मीडिया में जो एक्सपर्ट्स आते हैं, एक तो एंकर को उन एक्सपर्ट्स को जगह दे देनी चाहिए। दूसरा जो एक्सपर्ट आता भी है तो ये तो खैर मजबूरी है कि आपको एक निश्चित समय अवधि में ही बोलना पड़ेगा, लेकिन जो भी वहाँ पर आ रहे हैं वो अपने विषय को पूरी तरह उठा सकें। अब यहाँ तो एंकर ही ज़्यादा बोल लेता है तो ज़रूरत ही नहीं किसी की, बाकी सब तो ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे कि खोपड़ियाँ टांग दी हो कील पे, क्या करें। और उसको पूरी नॉलेज हो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए चीज़ को 4 किताबों से पढ़ लेना और दूसरी चीज़ एक्सपर्ट की तरह उस पर उतनी रिसर्च करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। तो ये ध्यान रखते हुए कोई काम करता नहीं। इसलिए 370 की बात जब हो भी रही थी तो आप देखिए 35 से तो गायब हो गया था। 35A जो 370 से ज़्यादा घातक है उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं, मीडिया ने बताया ही नहीं। तो भला हो सोशल मीडिया का, कहीं कहीं सोशल मीडिया अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि जिन लोगों को मीडिया में जगह नहीं मिलती वो सोशल मीडिया में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन वो बात नहीं है। जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है
वो क्रेडिबिलिटी बाकियों की नहीं है। और कोई प्रश्न? राम राम गुरु जी। मुझे गुरु जी हस्तिनापुर के बारे में थोड़ा जानना है कि मतलब पूरा एपिसोड है, थोड़ा क्या बताएंगे तो पूरा बताएंगे। मतलब एक साइड में तो जैन पूरे मंदिर बने हुए हैं और एक हिस्सा मतलब जहाँ पे महल बताते वही हिस्सा स्पेशली ऊंचा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मतलब कैसे उस वहाँ पे हमारे मंदिर भी टीन साइड में ही है, मतलब कभी ऐसा सरकार ने या लोकल लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया भाई इसको मतलब नहीं, उभारे? प्रयास किया ऐसा नहीं है, प्रयास किया है और प्रयास का परिणाम है जो आप आज देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पूरे इतिहास में सनातन संस्कृति के इतिहास में हिंदू समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज ये कभी अलग तो रहे नहीं। ये तो अब अलग हुए हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें धर्म का दर्जा दे दिया अलग, तब। उससे पहले तो ये सब साथ ही थे। और आज भी जैन समाज की मैं प्रशंसा करूंगा कि वो कभी भी ये सब नहीं करते हैं। तो हमने जो भी वहाँ पर है वो सब किया गया। बहुत सारे मंदिर उनके अपने अस्तित्व में हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो हस्तिनापुर का किला है, क्योंकि मंदिर तो पिछले 100 साल 150 सालों में आए हैं ज़्यादातर, लेकिन जो किला है वो तो 5000 साल पुराना है लगभग। तो थोड़ा तो फर्क हो गया होगा, क्योंकि धरती उठती रहती है और वो नीचे जाते रहते हैं। बाकी हस्तिनापुर के ऊपर मैं एक पूरा बच्चों को ले गया था, तो बड़ा अच्छा एक वीडियो है उसके ऊपर, आप उसे देखिए एक बार, आनंद आएगा। जैन समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आज भी है, ऐसा नहीं, आज भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। चरण वंदन गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया कि सुषुम्ना नाड़ी जागती है तो ताप बढ़ता है, तो क्या ध्यान के समय जब शरीर में गर्मी लगती है या पसीना आता है तो क्या ये सुषुम्ना नाड़ी जागने का? नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी नहीं होता ना। ये तो कुंभकर्ण है, बड़ी कठिनाई से जागता है। जी वर्षों के तप के बाद कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन जगेगी, जी। इतनी आसानी से नहीं। और ध्यान जब मानसिक जाप करते हैं तो क्या ओम का उच्चारण करना चाहिए किसी मंत्र में? क्योंकि वो सुर के साथ तो होता नहीं है, जो हम बोल के करते हैं तो वो लय नहीं होती मानसिक जाप में। स्वर के साथ कौन सा जप करेंगे? नहीं, ओम बोलते हैं तो एक लय होता है ना, पर मानसिक करते हैं तो वो ऐसा लगता कोई है। फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। करना चाहिए जी, करते हैं, बट मुझे कंफ्यूजन था तो मैंने कहा पूछ लूं। गाया तो है ही नहीं आज जी, कंफ्यूजन था, गाना तो गाया ही नहीं आज ओम का। पहले ही गा लिया कीजिए ना, उसके बाद फिर जप कर लिया कीजिए। और गुरु जी, आपने अभी जो विषय पर चर्चा कर रहे थे राजा पृथु, तो पृथ्वी ने रास्ता दिया या रास्ता नहीं दे रही थी तो राजा पृथु क्रोधित हो गए। तो मुझे ये चीज पैराग्राफ समझ नहीं आया, एक थोड़ा विस्तार करेंगे इसका? मतलब उन्होंने वहां समाज को बसने दिया, ये उसका अर्थ है। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मैं ये कैसे समझूं कि मुझे क्या कार्य करना है और वो कार्य कितना महत्वपूर्ण है? मुझे वो रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? रियलाइजेशन के लिए एक्टिव होना पड़ता है। जो भी व्यक्ति एक्टिव नहीं है उसे कभी रियलाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, जो कार्य हम करते हैं वो प्रमुखता से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शुक्र से प्रभावित होते हैं, तो वो हमको इंडिकेशन मिलता है। जब हम चीज़ों को लगातार पढ़ना, समझना, सोचना शुरू करते हैं तो किसी एक विषय की तरफ हमारा मन झुकना शुरू हो जाता है। बस वहीं से समझ में आता है कि हमको ये कार्य करना चाहिए, इसमें रुचि हो रही है। धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, थोड़ा अलर्ट होना होगा और लगातार सोचना है, चिंतन करना है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या कार्य आपको करना है और हमको क्या कार्य करना है। ये दूसरा सलाह तो दे सकता है, लेकिन पकड़ के आपको उस रास्ते पर नहीं लाएगा। चरण वंदन गुरुदेव।
जब हमारा जन्म होता है तो किस धर्म में हमारा जन्म हो रहा है, तो ये हमारी आत्मा का हिस्सा है या ये हमारे शरीर का हिस्सा है? देखिए, जितने भी धर्म हैं वो सब धरती पर धरतीवासियों ने पैदा किए हैं। ऊपर से कुछ भी बन के नहीं आया है, बन भी नहीं सकता। ऊपर कोई ऐसा स्थान ही नहीं है। तो ये लोगों ने बनाया है इस धर्म को। अब लोगों की शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, जिसमें मैं बड़ा तेजस्वी मानता हूं अपने ऋषियों को कि उन्होंने अनेकों विषयों के बारे में सोचा और एक के बाद एक नए नए रूप वह करते गए, लोगों को बताते गए और मानव कल्याण के लिए सब प्रस्तुत कर दिया, और वो भी बिना किसी राजनीतिक कामना के। तो जो धर्म है या कुछ भी है, धर्म का तो खैर अर्थ बिल्कुल अलग है। धर्म का तो अर्थ कर्तव्य से है, ड्यूटी से है। लेकिन उसके अलावा जो भी पंथ बना है या ये सब धरती पर बने। जो किताबें लिखी गई, हम कहते ज़रूर हैं ऊपर से आए ईश्वरीय वाणी है या जो भी है, लेकिन बोली तो यही गई है, लिखी यही गई है। और गुरुदेव, जैसे कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्या वो पीछे से उनकी आत्मा का हिस्सा, जैसे स्मृतियाँ रह जाती हैं तो उन्हें दूसरे धर्म की तरफ झुकाव होता है, तो ये चीज़ होती है। जैसे हिंदू में है तो वो मुसलमान की मतलब इस्लामिक धर्म की तरफ चले गए, या इस्लाम में हैं तो उन्हें भगवान अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। तो ये पीछे से भी होता है या ये जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं वहीं पर परिवर्तन होता है? जिस परिस्थिति में। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी कुचक्र में फंस जाते हैं, उसके बाद वो फिर उससे बाहर भी आना चाहते हैं। बाहर कुछ आ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी आ पाते, तो उनको उस घुटन भरे जीवन में हमेशा रहना पड़ जाता है। तो ये सब हम नहीं बनाया।